नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए 57 मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक, ओआईसी की बैठक, इस्लामिक सहयोग संगठन जिसकी नाम है जिसका, इसकी बड़ी बैठक जो है वो जेद्दा में बुलाई गई। मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया था कि ईरान की तरफ से अपील की गई थी कि फ़ौरन ओआईसी की एक बैठक बुलाई जाए, जिसकी जो है एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। जेद्दा में ये मीटिंग हुई है और ये फॉरेन मिनिस्टर्स के सभी 57 जो देश हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी। और ये मीटिंग मूल रूप से जो गाज़ा में हालात हैं और इजराइल ने जो एक बड़ा ऑपरेशन पूरे गाज़ा पे कब्जा करने का शुरू कर दिया है, छेड़ दिया है, उसको लेकर ये 57 मुस्लिम देश, इस्लामिक देश एकजुट हुए एक मंच पर और यहाँ पर इस पे चर्चा हुई। अब देखिए इस पूरी मीटिंग में क्या हुआ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो 57 मुस्लिम देश हैं, ओआईसी के जितने देश हैं, ये अब इजराइल के खिलाफ क्या कदम उठाना जा रहे हैं और गज़ा को लेकर इनका रुख क्या है, या क्या वाकई ये इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा, या सिर्फ निंदा करने से ही पूरी हो जाएगी और सिर्फ बातों बातों में ही बात ख़त्म हो जाएगी। देखिए इस पूरी बैठक में जो सबसे एग्रेसिव स्टैंड लिया है इजराइल के खिलाफ, वो ईरान ने लिया है। हमने हमेशा देखा शुरू से कि जब भी फ़िलिस्तीनियों की बात हुई, गज़ा की बात हुई, तो ईरान वो देश रहा है जो हमेशा सबसे पहले जो है एग्रेसिवली मदद करने के लिए सामने आया और उसने ग्राउंड पे भी जो है अपना हमेशा एक्शन किया है। देखिए इस पूरी मीटिंग के पहले जो है वो सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान और अब्बास अराक्ची साहब जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, इनके बीच में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अब्बास अराक्ची साहब ने वही बात सामने रखी है, ओआईसी की बैठक में भी ईरान की तरफ से वो बात सामने रखी जो अली खामेनेई साहब ने अपने हाल ही के संदेश में कही थी। अली खामेनी साहब ने अभी हाल में अपना जो सोशल मीडिया के ज़रिए संदेश दिया था, उसमें उन्होंने ये अपील की थी कि पूरे दुनिया के मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए। वो लगातार ये बात पहले भी कहते आए हैं कि इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ पूरे मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर गज़ा में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका विरोध करें। ये अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से ये संदेश जो है वो ओआईसी की बैठक में भी रखा गया और विदेश मंत्री जो सऊदी के हैं उनके साथ मुलाकात के बाद भी उन्होंने ये बात रखी कि अब वक्त आ गया है कि पूरे मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं और मिलकर इजराइल का सामना करें, मिलकर आलोचना करें, एकजुट दिखाई दें। Abbas Araghchi emphasized the need to strengthen the collective capacities of the Islamic world to confront the expansionist policies of Israeli regime and to defend the Palestinian cause more effectively. इन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं और मिलकर इजराइल का मुकाबला करें, तभी आप इजराइल को रोक सकते हैं गज़ा पर कब्जा करने से। अगर आप अलग अलग होकर लड़ेंगे या अलग अलग होकर अपनी बात रखेंगे या सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, उससे जो है ज़्यादा बात बनेगी नहीं। देखिए जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं हक्कान फिदान जो हैं, इनके साथ भी अब्बास अराक्ची साहब की बैठक हुई। ओआईसी की जो मीटिंग हुई उसके पहले इस बैठक में जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं उन्होंने दो तीन बड़ी बातें कही हैं गज़ा को लेके। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि हम सब का जो है कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए गज़ा को बचाने के लिए। Turkish foreign minister said it is clear that Israel does not seek peace but erasure of Palestine. This cannot be allowed. देखिए जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं इनका ये कहना है कि इजराइल जो है वो फ़िलिस्तीनियों के साथ शांति नहीं चाहता, बल्कि वो पूरे फ़िलिस्तीन को ख़त्म करना चाहता है, पूरे गाज़ा को ख़त्म करना चाहता है, गाज़ा से फ़िलिस्तीनियों को हटा देना चाहता है। ये मकसद है, ये कहना है तुर्की के विदेश मंत्री का। देखिए इसके पहले जो बैठक हुई तुर्की के विदेश मंत्री के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब की, उसके बाद अब्बास अराक्ची ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची प्रेज तुर्कीज प्रोएक्टिव लीडरशिप एज द करेंट चेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड इट्स अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन पीपल ड्यूरिंग अ मीटिंग विद टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिदान। उन्होंने ये कहा, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम तुर्की की इस बात का सराहना करते हैं कि उन्होंने फ़ौरन इसकी बैठक बुलाई और जो है इसमें वो शामिल हुए और उन्होंने फ़िलिस्तीन के लोगों के समर्थन में एक बड़ा बयान जारी किया और उनके समर्थन में जो उन्होंने प्रयास किए हैं उसके लिए शुक्रिया। तो ये बड़ी बैठक हुई
तुर्की के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के साथ। देखिए ओआईसी की बैठक में सऊदी के विदेश मंत्री जो हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इजरायल के अभियान को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सऊदी विशेष विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए और वैश्विक जगत से, पूरे वर्ल्ड से इजरायली कब्जे को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने पूरी दुनिया से ये कहा, अपील की हर कंट्री से कि जो इजराइल का कब्जा है उसको खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही प्रिंस फैजल ने ग्रेटर इजराइल बनाने की इजराइल की जो टिप्पणी हमने देखा था हाल में, नेतन्याहू ने एक ग्रेटर इजराइल की बात कही थी, उसमें उन्होंने सब इस्लामिक सब देशों को शामिल कर लिया था कि सऊदी को भी शामिल कर रहे हैं, जॉर्डन भी इजराइल में शामिल हो जाए। वो एक कल्पना कर रहे हैं, ख्याली पुलाव, तो वो उसमें शामिल करने की उन्होंने बात कही थी। तो इसका भी जो है विरोध किया सऊदी के विदेश मंत्री ने। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि बेहद ज़रूरी है कि गाज़ा के लोगों को फ़ौरन जो है वो ज़रूरी चीज़ें मुहैया करवाई जाएं। अब देखिए ये बातें तो बड़ी सारी हुई अलग अलग। इसके बाद ओआईसी की तरफ से भी जो इस्लामिक सहयोग संगठन है ओआईसी, इसकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। बैठक के बाद जारी बयान में ओआईसी ने कहा, सदस्य देश गाज़ा पट्टी पर पूर्ण कब्जे और सैन्य नियंत्रण लागू करने के इजराइल के प्लान की कड़ी निंदा करते हैं। हम फिलिस्तीनी लोगों को जबरन विस्थापित करने के मकसद से किसी भी प्लानिंग को खारिज करते हैं। इजराइल की एक कार्रवाई युद्ध अपराध और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। हाल ही में हमने देखा था कि कई सारे जर्नलिस्ट भी मारे गए, उन पर भी हमला हुआ इजराइल की तरफ से और वो लोग वहाँ मारे गए। इसका भी ओआईसी ने जो है कड़ी इसकी निंदा की है। अब देखिए ये विदेश मंत्रियों के लेवल की जो बैठक थी, मेरे बड़े सारे दर्शक जो हैं अक्सर ये सवाल पूछते हैं मेरे से कि ये जो मुस्लिम देश हैं क्या ये एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेंगे या फिर निंदा प्रस्ताव पास करने से या सिर्फ आलोचना करने से काम चल जाएगा। देखिए बड़े सारे लोगों का ये मानना है कि अभी हालात जो हैं गज़ा में, फिलिस्तीन में गज़ा में जो हालात हैं, इजराइल ने एक ऑल आउट ऑपरेशन छेड़ दिया है, लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है गज़ा के ऊपर और गज़ा सिटी के अंदर जो है वो इजराइल की सेना कभी भी घुस सकती है। आसपास के इलाकों में बड़े जो है वो हमले होने शुरू हो गए। 2 लाख से ज़्यादा इजरायली फोर्सेस रेडी हैं गज़ा को, पूरे गज़ा को में कब्जा करने के लिए। इन हालात में ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक सॉलिड एक्शन प्लान लेके आगे बढ़ना होगा और एक बड़ा कदम उठाना होगा। सिर्फ देखिए बड़े सारे फॉरेन पॉलिसी की जानकारी बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ निंदा करते हैं या सिर्फ प्रस्ताव पास करते हैं उससे कोई विशेष दबाव नहीं बन पाता है। आपको एक कॉन्क्रीट प्लान बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप वास्तव में दबाव बना पाएंगे। अगर आप सिर्फ शब्दों में आलोचना करेंगे तो शायद इजराइल को आप कभी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा कई सारे जो विदेश नीति के जानकार हैं या जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। अब देखिए ईरान की तरफ से अब बड़ा सवाल ये है कि गज़ा को लेकर अब आखिर क्या होने वाला है। जिस तरह से इजराइल ने अपना प्लान आगे बढ़ा रखा है, देखिए पूरी नज़र इस बात पे भी थी कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच में सीज़ फायर ट्रम्प करवा पाते हैं। अगर वो सीज़ फायर हो जाता तो फिर उन हालात में एक गज़ा के साथ जो है हमास के साथ और इजराइल के बीच में भी एक बड़े सीज़ फायर की संभावना बनती दिख रही थी। लेकिन चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच सीज़ फायर वाला प्लान अब फेल होता दिखाई दे रहा है, वो डिरेल होता दिखाई दे रहा है, उसका नतीजा ये है कि इजराइल जो है अपने पुराने प्लान पे, जो कि पूरे गज़ा पर कब्जा करने का प्लान है जिसका प्रस्ताव भी पास हो गया है, उस पे आगे बढ़ सकता है। यानी आप एक बार फिर मानिए कि अगले 4 से 5 दिन बेहद अहम होंगे जो ये तय कर देंगे कि अब गज़ा का क्या होने वाला है। 57 जो मुस्लिम देश हैं इनकी बैठक हुई है, उन्होंने इजराइल की आलोचना की है। बात आलोचना तक ही सीमित रहेगी या कोई कॉन्क्रीट कदम उठाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान, बड़े सारे लोगों का कहना है कि अब अगर गज़ा को कोई बचा सकता है तो वो अली खामेनी साहब बचा सकते हैं, ईरान बचा सकता है, ईरान की सेना बचा सकती है। क्या ईरान कोई काउंटर ऑपरेशन करेगा गज़ा में या कोई काउंटर ऑपरेशन लॉन्च करेगा इजराइल के खिलाफ? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ जो है वो यूरोपीय देशों के साथ ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स भी शुरू हो गई हैं, उसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। तो बड़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल हकीकत ये है कि गज़ा में फ़िलिस्तीनी परेशान हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और उस पर अब नया हमला इजराइल की तरफ से हालात को बेहद ख़राब किए हुए। ऐसे में गज़ा का क्या होगा, इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।